विभाग सी, नीचे के प्रश्नों की गणना करके उत्तर लिखो, प्रत्येक के 3 अंक हैं। 27वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरणों के युग्म का हल ज्ञात करो। 1919x 1920y बराबर 1917, 1920x माइनस 1919y बराबर 1922 दिया है। 1919y बराबर 1922 दिया है। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको एक पद्धति का उपयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखते हैं 1900 दोनों समीकरणों को जोड़ने पर हम इनको जोड़ देते हैं। तो 1919 x माइनस 1920 y बराबर 1917। ओके, 1920 x माइनस 1919 y बराबर 1922। जोड़ते हैं इसको, तो ये 7 और 2 9 हो जाता है, 2 और 1 3 हो जाता है, 9 9 18 हासिल 1 1 1 2 और 1 3 हो जाता है। यहाँ पर हम लोग दोनों के निशान एक जैसे हैं तो ये भी जुड़ेगा तो हम लोग जोड़ते हैं, तो यहाँ 9 हो जाता है, यहाँ 22 लिख देते हैं पहले, यहाँ 3 हो जाता है, 9 9 18 हासिल 1 3 2 1 और 1 2 और 1 3 माइनस है। अब इनको जोड़ते हैं तो यहाँ 9 यहाँ 3 9 9 18 हासिल 1 1 और 1 2 और 1 3, यहाँ x हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक 3839 क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है, कॉमन ले लेते हैं तो गायब हो जाता है, तो यहाँ x माइनस वाई बराबर 1 आ जाता है, बराबर 3839 कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यह समीकरण नंबर हमारा 3 हो गया है। अब दोनों समीकरणों को घटाने पर या फिर समझे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाने पर, 2 समीकरण घटाने पर, तो यहाँ लिखते हैं 1919 x 1920 y 1917 में से घटाते हैं 1920 x और 1919 y बराबर 1922। 1919 22 है, ये 22 है। घटाते हैं तो निशान बदल जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। अब माइनस में से प्लस घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ 5 बचता है। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस आएगा, इसमें से 1920 में से 1919 घटाएंगे तो हमारे पास 1 आता है, यानी 1 बाई आ जाता है। और यहाँ पर घटाते हैं तो यहाँ पर माइनस का x आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का बाई आया है क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, इधर भी बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए अब माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा प्लस बराबर, ये भी प्लस हो जाता है, सब प्लस में हो जाते हैं। समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर लिखते हैं समीकरण नंबर 3 और 4 जोड़ने पर। तो समीकरण नंबर हम 3 और 4 जोड़ते हैं, यानी x माइनस वाई बराबर 1 और x प्लस वाई बराबर 5, बराबर दोनों समीकरणों को जोड़ा है। जोड़ते हैं तो 5 और 1 6 हो जाता है, और y में से y घट जाएगा क्योंकि अलग अलग निशान है, यहाँ पर 2x आ जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 6 ये इसके बट्टे में चला जाता है, तो x बराबर 3 इसका आंसर आता है। x बराबर कितना आया है, 3। यहाँ करते हैं समीकरण नंबर 3 में x बराबर 3 रखने पर। तो समीकरण नंबर 3 हमारे पास यहाँ दिया है x माइनस वाई बराबर 1, तो x की जगह पर 3 माइनस वाई बराबर 1 लिखते हैं यहाँ। अब माइनस वाई बराबर 1 ये उधर जाता है तो माइनस का 3
माइनस का y बराबर माइनस का 2 आ जाता है, माइनस से माइनस कट जाता है, तो y बराबर कितना आया है 2। इसका आंसर आया y बराबर 2। ओके, तो समीकरण युग्म का हल आया है 3 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अथवा वाला है, नीचे के रेखिक समीकरण का युग्म संगत है या नहीं है वह निश्चित करो। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को लिखते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, तो ये माइनस का 10 हो जाता है बराबर 0। बराबर इस समीकरण को लिखते हैं तो 3x माइनस 4y माइनस 24, ये इधर लेके आते हैं तो माइनस का हो जाता है। a1 बराबर 2 हो गया, b1 बराबर कितना हो गया 3 और c1 बराबर 10 है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ कितना आ रहा है। a1 बराबर लिखते हैं, यहाँ पर कितना आता है देखते हैं, तो यहाँ a2 आता है। a2 यहाँ पर कितना है 3, b2 कितना है -4 और c2 कितना है, तो यहाँ पर माइनस का 24 है। a1 बट्टे में a2 बराबर कितना है, a1 2 और a2 है 3। ओके, अब b1 बट्टे में b2, b1 कितना है, तो b1 है 3 और ये कितना है माइनस का 4 बराबर -3 बट्टे 4। c1 बट्टे में c2 बराबर कितना है माइनस का 10 बट्टे में माइनस का 24। किससे कटता है 2 से, 2 पंजे 10 और 2 एकन 2, 2 छिंग 12, माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ पर शर्त क्या है, a1 बट्टे में a2 बराबर नहीं c1 बट्टे में b1 बट्टे में b2 बराबर, तो इसलिए यह संगत है। संगत है, तो ध्यान रखना संगत कब होता है, या तो तीनों बराबर होने चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, ये दोनों ये और ये बराबर होने चाहिए, नहीं तो ही संगत होते हैं। बराबर, अगर इसमें से ऐसा होगा कि ये दोनों बराबर हों और ये नहीं होता है तो असंगत हो जाता है। हम 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन में क्या लिखा है कि x की 2 घात माइनस x माइनस 1 बराबर 0 द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके प्राप्त करो। तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके प्राप्त करते हैं। a1 यहाँ पर इस सूत्र पर ये लिख देते हैं, यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर -1, कुछ गुणक नहीं है तो 1 लिखते हैं, और c बराबर भी -1 है। d ज्ञात करते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो हमारे पास ये आया है। अब यहाँ पर देखते हैं, सूत्र के अनुसार इसको रखते हैं। यहाँ आता है -1 क्योंकि b बराबर -1 है, 4 की जगह पर 4, a बराबर 1 है और c बराबर -1 है। -1 का वर्ग करते हैं तो प्लस में आ जाता है, माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। 4 एकन 4, 4 एकन 4 बराबर 5, d बराबर 5 आया है। अब हम लोग द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हैं, तो x बराबर -b प्लस वर्गमूल में d बट्टे में 2a। दूसरा सूत्र रखते हैं x बराबर -b प्लस वर्गमूल में d, यहाँ पर माइनस आ जाता है बट्टे में 2a। b बराबर -1 है तो इसलिए ये तो माइनस इसका है और ये b की कीमत का है। वर्गमूल में d यानी कि 5 बट्टे में 2, a की जगह पर 1। अब यहाँ पर करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस वर्गमूल में 5 बट्टे में 2 आ जाता है। दूसरा देखते हैं यहाँ पर, तो -1 यहाँ माइनस का वर्गमूल में 5, 2 1 आ जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस वर्गमूल में 5 बट्टे में 2 एकन 2, यानी x की कीमत एक ये आई है, x की कीमत दूसरी ये आई है। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं 28वां, 2 ऐसी संख्याओं को ज्ञात करके करें जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो 28वां देखते हैं, 2 ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या
बराबर, तो योगफल दिया है तो ध्यान रखना दोनों से कर सकते हैं, मैं योगफल से करता हूँ। एक संख्या मालूम हो तो दूसरी संख्या योगफल में से घटा के ज्ञात कर सकते हैं। तो 27 में से x घटा तो दूसरी संख्या आ जाती है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 182 है। इसलिए x गुणा करेंगे 27 माइनस एक्स बराबर 182। इसका इससे गुणा करते हैं तो 27x आता है, x का इससे गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर आता है 182। यहाँ पर इसका आंसर आ जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। किसके पास लेके गए थे? इसके पास, तो ये तो प्लस का है ही। यहाँ क्या बचेगा फिर? इधर 0। अब गुणा करने पर 182 आना चाहिए, जोड़ने पर 27 आना चाहिए। तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। 14 गुणा 13 होता है, 182 आता है। और माइनस का 14 और माइनस का 13 रखते हैं तो माइनस का 27 हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। रब ने बना दी जोड़ी। x कॉमन लेते हैं, x माइनस 14, x कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाता है? 13 कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो 13 कॉमन लेते हैं। माइनस की वजह से इसका निशान बदल जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा? 14 आ जाता है बराबर 0। यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेते हैं तो माइनस 14, एक्स माइनस 14 कॉमन आएगा। इधर एक्स इधर माइनस 13 रह गया है। अब हम लोग क्या करते हैं? बराबर 0 लिखते हैं। एक्स माइनस 14 बराबर 0 अथवा एक्स माइनस 13 बराबर 0। एक्स बराबर 14 अथवा एक्स बराबर 13, दोनों प्लस में आए हैं। दोनों प्लस में आए हैं तो हम लोग को थोड़ा आगे करना पड़ता है। यदि पहली संख्या 14 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या, दोनों का योगफल 27 दिया है तो 27 में से हम लोग क्या करते हैं? 14 घटाते हैं तो कितना आ जाता है? दूसरी संख्या 13। 13 14 या 13 14, 14 13। यदि पहली संख्या 13 हो तो दूसरी संख्या, तो 27 में से 13 घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 14। बराबर, दो शर्तें हैं तो हमने कर दिए हैं। अब 29वां सवाल देखते हैं। 29वें सवाल में क्या है? समांतर श्रेणी 2 7 12 के 10 पद तक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ए बराबर 2 और डी बराबर 7 में से आगे वाली संख्या घटा देते हैं तो 5 आ जाता है। अब 10 पदों तक योगफल बोला है तो एस एन बराबर n/2 योगफल का सूत्र लगाते हैं। तो ये योगफल का सूत्र है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है S10 बराबर। 10 पद ज्ञात करना है। n की जगह पर 10 लिखते हैं, 2 की जगह पर 2 और a की जगह पर हम लोग 2 लिखते हैं। n बराबर 10 है माइनस 1 और d बराबर हमारे पास यहाँ पर कितना आया है? 5 आया है। 2 से भाग देते हैं तो 5 आ जाता है और यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 9 गुणा 5। तो 5 गुणा 4, 9 5 45 हो जाता है। तो यहाँ पर 5 गुणा 45 और 4 49 हो जाता है। 5 से गुणा करते हैं, 5 ने 45 हासिल आई 4, 5 चौक 20 4 24 यानी S10 बराबर आया है 245। इसका आंसर आया है। अगला सवाल देखते हैं। तो 30वां सवाल है समांतर श्रेणी 5 10 15 20 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो a बराबर 5 है और d बराबर 10 में से 5 घटा देते हैं, यानी पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाते हैं तो 5 आता है। an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d, यानी कि ये कितना आया है हमारा? ये 10 ज्ञात करना है तो a की जगह पर 5
और n की जगह पर 10 माइनस 1 और d बराबर हमारे पास 5 है। 5 का 5, 9, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, बट प्लस गुणा 5, 5 9 पंजे 45, 45 प्लस इसको जोड़ते हैं तो 50, A10 बराबर हमारे पास 50 आता है। इस प्रकार से इस वीडियो को पूरा करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।